कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 9 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की जो खोज है ना ये किसने की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन की खोज सर्वप्रथम जो है 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो जेम्स चैडविक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी उपलब्धि के कारण 1935 में जो है इन्हें भौतिक में नोबेल प्राइज से भी जो है वो आपका सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले इलेक्ट्रॉन की खोज, ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ना ये आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था और प्रोटॉन की जो खोज है ना ये आपका गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कभी कभी एग्जामिनर जो है ना वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो ऑप्शन में नहीं देता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दोनों ऑप्शन में रहना कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपके ऑप्शन में अगर अर्नेस्ट रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों रहे तो फिर आपको जो है रदरफोर्ड जो है आपको क्लिक करके आना होगा, फिर आपका रदरफोर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ली आर्ट इज फेमस इन विच स्टेट, यानी जो ये आपका वर्ली जो लोक चित्रकला है ना ये भारत के किस राज्य का है। तो देखिए ये जो आपका वारली लोक चित्रकला है ना ये महाराष्ट्र राज्य का है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य राज्य के लोक कला के बारे में, जैसे कि सांझी लघु कला, ये जो आपका उत्तर प्रदेश का लोक कला है। तंजौर चित्रकला और मीका चित्रकला, ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का है। पैटकर जादो पाटिया चित्रकला, सोहराई कला, कोहवर कला, गंजू कला, कुर्मी कला, मुंडा कला, दूरी कला और घाटवाल कला, ये सब जो कला है ना ये आपके झारखंड राज्य के हैं। वारली चित्रकला और पिंगुली चित्रकथी, ये जो आपके महाराष्ट्र राज्य के चित्रकला है। इसके अलावा ये जो आपका पटचित्र जो चित्रकला है ना ये आपका उड़ीसा राज्य का है। कांवर जो आपका कला ये आपका राजस्थान राज्य का है। मधुबनी जो कला ये आपका बिहार राज्य का है। तंजौर चित्रकारी ये जो आपका तमिलनाडु का है। झरना पता चित्र ये जो आपका पश्चिम बंगाल का है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना जो कि आपका 2023 में हुआ था, मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो है ये आपका जो 5वां संस्करण है ना ये आपका 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य प्रदेश के 8 शहरों और 11 स्थानों पर जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो 8 शहर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 5000 से अधिक जो एथलीट है वो पार्टिसिपेट किए थे और इसमें जो आपका 27 खेल जो है वो आपका खेला गया था और 1936 पदकों के लिए जो है एथलीट ने प्रतिस्पर्धा भी जो वो किया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रख। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है। महाराष्ट्र ने जो है टोटल 161 पदक जीते हैं, जिसमें अगर गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड जो है 56 महाराष्ट्र ने जीता है, 55 सिल्वर मेडल जीता गया है और 50 जो वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। सेकंड पायदान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा है। हरियाणा ने जो है टोटल 128 पदक जीते हैं, जिसमें 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। इसके अलावा बात कर ले थर्ड पायदान पे जो आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा है। मध्य प्रदेश ने जो है टोटल 96 पदक जीते हैं, जिसमें 39 गोल्ड, 30 आपका सिल्वर और 27 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल।
इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2000 इसका जो पहला संस्करण है ना, ये कब आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया जो आपका यूथ गेम्स हुआ था ना, इसका जो पहला संस्करण है ये आपका 2018 में हुआ था और इसका जो पहला संस्करण है ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरे संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2019 में हुआ था, जो कि आपका पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। थर्ड अगर बात कर ले तो तीसरा जो संस्करण है ना, जो आपका 2020 में हुआ था, ये आपका गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। और 2021 की बात कर ले तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ना, ये आपका 2021 में ना होकर जो है ये आपका 2022 में हुआ था और ये आपका पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। वहीं अगर 2023 के पाँचवें संस्करण की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस राज्य ने जो है स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल ये जो पहल है वो शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो है फुटबॉल फॉर ऑल यानी फुटबॉल सभी के लिए है, ये जो पहल है वो इसकी जो वो शुरुआत किया गया है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण यानी जो बाहरी आक्रमण होते हैं एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की जो वो रक्षा कर सके। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जो है भारत सरकार का ये दायित्व होगा कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से जो है राज्यों की रक्षा जो है वो कर सके। तो अनुच्छेद 355 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आपका राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में तो देखिए अनुच्छेद 352 में जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 में जो है ये राष्ट्रपति शासन का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 360 की बात कर ले तो ये आपका वित्तीय आपातकाल का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 महिला फीफा विश्व कप ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप होगा ना, ये कौन सा संस्करण होगा। तो ये आपका 9वां संस्करण होगा, जो कि आपका कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2019 के महिला फीफा विश्व कप के बारे में तो देखिए 2019 का जो महिला फीफा विश्व कप है ना, ये आपका फ्रांस देश में आयोजित किया गया था और इसका जो विजेता टीम रहा है ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक जो है इसका 4 टाइटल भी जो है वो जीत चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोढेरा सोलर गांव ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो आपका घोषणा किया गया था कि गुजरात के मोढेरा गांव को जो है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव जो है वो घोषित किया गया है। तो मोढेरा जो ये आपका गांव है ये कहां पर है, तो ये आपका गुजरात राज्य में है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिहार केसरी के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए बिहार केसरी के नाम से जो है ये आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले श्री कृष्ण सिंह के बारे में तो ये आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और ये जो आपके श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण सिंह ने जो है 1946 से 1961 तक जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो कार्य किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले शेर ए बिहार के नाम से ये जो है किससे जाना जाता है। तो देखिए शेर ए बिहार के नाम से जो है ये आपके राम लखन सिंह यादव को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो गुजरता है। तो देखिए कैंसर लाइन जो है वो आपका गुजरता है। तो वो आपके 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो 8 राज्यों की बात कर ले तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से जो है भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो आपके ऑप्शन में जो है छत्तीसगढ़ दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के
किस शहर को जो है लगातार छठी बार ये जो है स्वच्छता का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण जो है ये आपका 2016 में शुरू किया गया था और 2016 से ही जो है ये जो आपका इंदौर शहर है ना, ये आपका स्वच्छता का जो अवार्ड है वो प्राप्त करता आ रहा है और छठी बार जो है ये स्वच्छता का जो अवार्ड है ये इंदौर शहर को दिया गया है। तो इंदौर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सूरत को जो है दूसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी जो है वो आपका चुना गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश को जो है 100 शहर वाले राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य भी जो है वो घोषित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान को जो है कनाडा के संविधान से जो वो लिया गया था। तो देखिए फेडरल फीचर्स यानी संज्ञात्मक विशेषताएं और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां का जो प्रावधान है ना, ये आपका कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो है फेडरल फीचर्स दिया गया था, तो संज्ञात्मक विशेषताएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूएस ओपन पुरुष एकल 2022 के जो है विजेता कौन रहे हैं। तो देखिए जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप चारों ग्रैंड स्लैम 2022 के विजेता जरूर देख कर जाइएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूएस ओपन पुरुष एकल 2022 के जो विजेता है ना, ये आपके कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में जो है कैस्पर रूड को हराकर जो है 2022 का यूएस ओपन पुरुष एकल टेनिस का जो खिताब है वो जीत लिया है। तो कार्लोस अल्कराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिला एकल की बात कर ले तो देखिए यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में जो है ईगा स्विटेक ने ट्यूनीशिया की ओस जेबुअर को हराकर जो है ये आपका खिताब जीत लिया है। तो महिला एकल की अगर बात कर ले तो ईगा स्विटेक जो है वो आपका विजेता रही है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको उप विजेता का भी जो है नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उप विजेता से भी जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उप विजेता कौन रही थी, तो ये आपके ओस जैबुअर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सवाल यानी जो आपके एल्गे होते हैं ना, इनका जो वर्गीकरण है ये किस वर्ग में किया जाता है। तो देखिए एल्गी का जो वर्गीकरण है ना, ये आपका थैलोफाइटा में किया जाता है। तो थैलोफाइटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू क्लोज द MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट, यानी MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान ब्राउजर या फिर टैब या फिर डॉक्यूमेंट को तुरंत बंद करने के लिए जो है Ctrl+W को शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+W आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान एप्लीकेशन को तुरंत बंद करने के लिए जो है ये आपका Alt+F4 को शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर की जो है धरातल से औसत ऊंचाई जो है लगभग कितना होता है। तो देखिए क्षोभ मंडल की धरातल से यानी पृथ्वी से औसत जो ऊंचाई है ना, ये आपका लगभग 14 किलोमीटर होता है। तो 14 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगर ट्रोपोस्फीयर के बारे में यानी क्षोभ मंडल के बारे में, तो ये आपका पृथ्वी की सतह का जो है सबसे जो आपका निकट होता है। इसके अलावा इसकी मोटाई की बात कर ले तो ये आपका 7 से 20 किलोमीटर के बीच होता है और इसमें जो आपका जल वाष्प, बादल और धूल जो है वो आपके सम्मिलित होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष जो है अपनी गद्दी से हटाया गया था। तो देखिए रजिया सुल्तान की बात कर ले तो इन्हें जो अपनी गद्दी से 1240 में जो वो हटाया गया था। तो 1240 आपका करेक्ट आंसर होगा। रजिया सुल्तान के शासनकाल की बात कर ले तो ये जो आपका 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा था। और ये जो रजिया सुल्तान थी ये किस वंश से संबंधी थी, तो ये आपका गुलाम वंश से संबंधी थी। और ये जो है मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला भी शासिका थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी ने किसानों के समर्थन में जो है गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष किया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा किसानों के समर्थन में जो है गुजरात के खेड़ा जिले में ये जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है ना, ये आपका 1918 में जो वो शुरू किया गया था। तो 1918 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धीनोधर हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट,
यानी जो आपका धीनोधर जो पहाड़ियाँ है ना, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका धीनोधर जो पहाड़ियाँ है ना, ये आपका भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कार्नेटिक म्यूजिक इज कन्फाइंड इन विच स्टेट, यानी जो कर्नाटक संगीत है ना, ये किन राज्यों में जो वो आपका सीमित है? तो देखिए अगर बात कर ले कर्नाटक संगीत के बारे में, तो ये आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है एक शैली है, और ये जो आपका दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक जो वो आपका सीमित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स समारोह में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में जो है बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ना, ये किसे मिला है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स समारोह का जो आयोजन है ये आपका मुंबई शहर में जो वो किया गया था, और इसमें जो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ना, ये शेर शाह को दिया गया था। तो शेर शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना, ये रणवीर सिंह को दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ना, ये कृति सैनन को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 68वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म 2022 का जो अवार्ड है ना, ये आपका सोराई पोट्रू को जो है वो दिया गया, जो कि आपका एक तमिल फिल्म है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आज मुझे